होता है वही सबसे ज्यादा शोर करता है। और आज यही हाल है चीन का, क्योंकि भारत ने उसे उस मैदान पर पछाड़ दिया जहां वो खुद को सुपर पावर समझता था। जी हां, हवा के मैदान में, यानी कि एयर फोर्स पावर में। दरअसल WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर एयरफोर्स बन चुकी है। अब हर जगह जा जाकर जो है ये बताया जाएगा कि जी हमारा क्या एक टेंशन बनी थी भारत के साथ, और जाहिर है कि अपने आप को हम जो है वो ये क्लियर कराने की कोशिश करेंगे हर कंट्री में जाकर के हमने तो कुछ नहीं किया जी, हम तो इतने मासूम लोग हैं, पता नहीं भारत को क्या हो जाता है कि वो हमसे एकदम भुगड़ जाता है। दोस्तों, भारत ने तेजस MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी असेंबली लाइन में कहा जा रहा है उनके पास 10 ऐसे जेट्स हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इंडियन एयरफोर्स की एक कामयाबी बहुत जबरदस्त है दोस्तों। भारत की एयरफोर्स ने लगातार दूसरे साल भी टॉप 10 एयरफोर्स की जो पावर्स हैं उसमें ना केवल थर्ड पोजीशन को बरकरार रखा है, बल्कि चीन की एयरफोर्स को एक बार फिर उसने पीछे छोड़ दिया। मैंने तुम्हें पहले भी लतीफा सुनाया था ना कि वो औरत मर रही थी तो उसका शौहर, मैं तुम्हारे बगैर मैं पागल हो जाऊंगा, तो उन्हें क्या वो WDMMA ने जो है एक रिपोर्ट पेश की है जिसके अंतर्गत उसने जो है पूरी दुनिया की मिलिट्री एयरफोर्स मिलिट्री की रैंकिंग की है, और जिसमें बताया गया है कि अब इंडिया तीसरे नंबर पर है दोस्तों, यानी कि इसने चाइना को बीट कर दिया। चाइना चला गया है चौथे नंबर पर, और ये जो है अब इंडिया ने तीसरी रैंकिंग हासिल कर ली है। अब इसके आगे दो देश हैं, यानी कि अमेरिका और रशिया। दो देशों के बाद तीसरे नंबर पर भारतीय एयरफोर्स आती है, जो की अपनी ताकत और क्षमता के बल पर यह रैंकिंग हासिल कर लेती है। अब इसमें सवाल उठता है, और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि चाइना जो है वो उसके पास ज्यादा हथियार है, ज्यादा सब कुछ है, तो आखिर भारत तीसरे नंबर पर कैसे आ रहा है? तो उसके जवाब में कहा गया है कि ये जो रैंकिंग होती है इसमें ताकत, हुनर और यानी कि सारा जो सिस्टम होता है वो चेक किया जाता है, और क्षमता किसकी अधिक है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। कई मानक होंगे, उनके मानक के अनुसार जो है ये रैंकिंग भारत को मिली है, और ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है और बहुत ही कांग्रेट्स करने वाली बात है, इस पर खुशियां मनाने वाली बात है, और भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं और चाइना को पीछे कर लिया है। और दोस्तों, जब से ये खबरें जो है गर्दिश में आई हैं और जब से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, तब से पाकिस्तान में जो है खलबली मची हुई है, क्योंकि उनको अभी तक उनकी जो झूठ था ना ये 6-0 वाला, उसको लेकर बड़े खुश हुआ करते थे, उसको लेकर बड़ी डिंगे मार रहे थे। लेकिन जब ये इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई है तो उसके बाद अब इनका झूठ कहीं ना कहीं जो है इनकी पब्लिक के बीच में ओपन हो रहा है। अब इससे जो है परेशानियां बढ़ रही हैं थोड़ी सी, इनको जो है अब अपने मुंह की खानी पड़ रही है, अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है लोगों के सामने जाने में कि आखिर कैसे तुमने भैया 6 राफेल गिरा दिए जब उनका रैंकिंग इतना ज्यादा है और तुम अभी उस पायदान में कहीं हो भी नहीं, तुम्हारे लिस्ट में कहीं दूर दूर तक तुम्हारा नाम नहीं है, तो तुम मतलब इतना बड़े कैसे हो गए कि तुमने जो है इस हिसाब से तो भाई पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर होना चाहिए कि उसने भारत के राफेल गिरा दिए थे, भारत की उन्होंने जो है एयरफोर्स की जो है खटिया खड़ी कर दी थी, तो इस हिसाब से तो उनको दूसरे नंबर पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया उनको, तो इससे उन्हीं की जो उनकी झूठ है ना वो इस टाइम बेनकाब हो रही है, और अब इसमें वो जो है पीछे छिपे हुए किसी तरह से अपना मुंह छिपाए फिर रहे हैं। अब सारा कुछ इस समय तो देख रहे हैं आप, पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है इस समय अफगानिस्तानियों पर भिड़ा पड़ा है, और अफगानिस्तानियों ने इनको उलझा दिया इतने बुरे तरीके से कि अब ये उससे भी निकल नहीं पा रहे हैं। यानी कि इनकी तो अब आदत पड़ गई है, कभी इधर झगड़ा तो कभी उधर झगड़ा, और कभी इधर से थप्पड़ इनको मिलता है, कभी उधर से थप्पड़ मिलता है, और ये बेशर्मों की तरह अपनी पब्लिक को झूठे झूठे लॉलीपॉप देते रहते हैं। तो फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। नहीं करेगा, उन्होंने कहा नहीं वे पागल तो कुछ भी कर सकते हैं, ये पहले भी आपको सुना चुका हूं। तो मोदी साहब तो फिर वो सर्वाइवल है हमारा। इसमें पहले मोदी साहब हिंदुस्तान पे जो हमले कर रहे हैं और कर चुके हैं, मैंने अभी कहा ना, ये नफरत फरोश आदमी है, ये जहालत फरोश आदमी है। इसी के होते हुए सोलर पैनल जो खड़े हैं ना हिंदुस्तान में, कि सूरज देवता, खुदा का वास्ता तुम नीम पागलों की कौम हो, कौन हो? मोदी पहले हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पे, ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे, नफ्सियाती तौर पे बर्बाद कर ले, उसके वो हमले रुक जाएं। जितने वो हमले कर चुका है इतने महमूद गजनवी ने भी नहीं किए होंगे। तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेज़ी से, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये कितनी इफेक्टिव सेल्फ रिलायंस है। अगर इंडिया ने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स जो कि राफेल लिए हैं एंड वो काम नहीं कर सके, तो ये क्या काम करेंगे? अब इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने 40 तेजस फाइट जो जेट्स हैं वो ऑर्डर किए थे, किसी बाहर ऑर्डर नहीं किए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और अब देखना ये है कि इसके अलावा भी सुना 83 जेट्स इनको और चाहिए।
तो इसमें अगर आप देखें कि ये एक बड़े पैमाने पे, और ये सारी डिलीवरीज जो हैं इनकी टोटल इनको 180 चाहिए, ऑर्डर दिए हुए हैं। भारत से आगे सिर्फ दो देश हैं, अमेरिका और रूस, और चौथे स्थान पर खिसक गया है चीन। यानी भारत ने इस बार चीन को साफ तौर पर पछाड़ दिया है। WDMMA की ताजा रिपोर्ट में एक खास बात और सामने आई है कि पाकिस्तान, जो अक्सर सोशल मीडिया पर 6-0 जैसी फेक बातें करता है, वो इस लिस्ट में 18वें नंबर पर खिसक चुका है और भारत सीधा तीसरे नंबर पर आ गया। इससे साफ है कि भारत की एयरफोर्स न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक ताकत बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, चीन के पास ज्यादा फाइटर जेट हैं, फिर भी भारत आगे कैसे है? तो WDMMA की रैंकिंग सिर्फ संख्या नहीं देखती, ये देखती है क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, फ्लीट बैलेंस, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। भारत की एयरफोर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फ्लीट बैलेंस। फाइटर जेट 31%, हेलीकॉप्टर 29%, ट्रेनर एयरक्राफ्ट 21%। और बात सुनो, ये वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने अपनी किताबें हमारी तरह, मुझे एक मौलवी साहब ने कहा कि आप अरबी के आलम हैं, मैं कहा नहीं, मेरे को कितना टाइम है ना अरबी, ले गया मैं उसको अपनी स्टडी में, मैं कहा ये पढ़ी है लुगातुल कुरान, एक एक लफ्ज का मतलब है इसमें, लिखा पढ़ मैं क्या। अच्छा, हिंदू मत या सनातन धर्म, जो भी इसको कह लो, ये सुख, सुकून, शांति, मोहब्बत, अमन का प्रचारक है, ये याद रखना बेसिकली, जितना मैंने पढ़ा है। लेकिन ये आदमी अपने ही अवाम में अपने इक्तदार के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए जहालत और नफरत बेच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने जो जीत का परचम लहराया है, उसका डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है दोस्तों। और केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के झूठे बयानों पर भी यह डंका बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है, क्योंकि दुनिया की दिग्गज रेटिंग वेबसाइट्स की रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स ज्यादा मजबूत कर ली है। और लोग जो है, अगर बलूचिस्तान में भी कुछ होता है तो वो भी कहते हैं जी भारत कर रहा है, TTP मार लगा रही है, उसमें भी भारत का हाथ है। और इस तरह से हर चीज के ऊपर से हमारे लोग जो है ना, वो एक तरह से कहिए कि सारा मलबा उठाकर अफगानिस्तान या अब फिर कह लीजिए कि भारत की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो गलतियां हैं, जिसमें कि अब कहा यह जा रहा है कि जी डॉक्टर मारंग बलोच को भी एक तरह से टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सही हो जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल काफी टाइम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद स्टेटमेंट्स जो है वो भारत को लेकर चलती चली जा रही हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो, और इकोनॉमी की बात करें तो जी भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है, और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और यकीनन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है,